तालीम तो ख़त्म ही हो गया है। बहरहाल अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मारूफ सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब जी महमूद पराचा साहब किबला, और आपके खिदमात हैं शाह मर्दा के हवाले से, और अभी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ भी किया कि 123 औकाफ के सिलसिले से आपने मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से पिटीशन डाली है, बड़े काम किए हैं आपने दिल्ली में, लिहाजा आप आएँ और आने के बाद अपने तमाम जो वहाँ के मसाइल हैं उस पर रोशनी डालें। जनाब महमूद पराचा साहब, फिर गुजारिश है कि आप हजरात एक तरफ तशरीफ ले आएँ, इसलिए कि आगे बहुत जगह है। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अपनी बेदारी का सबूत दीजिए कि आप थके नहीं। इसलिए कि जब संजीदा मौजूआत पे गुफ्तगू होती है तो ऐसा ही होता है कि कभी आपको लुत्फ आएगा, कभी लुत्फ नहीं आएगा, लेकिन ये मज़े के लिए नहीं होता है कि आप आए नारे लगाए और चला गया। इसलिए कि संजीदा मौजूआत है, तालीम का मसला होता है, वक्फ का मसला होता है, तो उनमें आपको बेदार रहना होगा। बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब आलिम दीन जो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं सब, और मेरे सामने बैठे तमाम मोमिनीन, प्रेस के लोग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको से महसूस हो रहा होगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन क़िबला का हुक्म हुआ था तो फिर मैं मना करने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ। शिया कम्युनिटी में, और इस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो दूसरे मसलक माने जाते हैं, मसलक होने चाहिए नहीं होने चाहिए इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन सभी में एक बड़ी कमी है कि वहाँ मज़हबी क़यादत जो है वो बहादुर और ज़हीन नहीं है। और ये बात मैं क़िबला के मुंह पर नहीं बल्कि पीछे भी हर जगह कहता हूँ। तो शिया कम्युनिटी कम से कम इस मामले में बहुत लकी है, खुशकिस्मत है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा मोमिनीन और अवाम शिया कम्युनिटी के लिए उठा पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत एक अहम मसला है। इस पे थोड़ा आप लोग नज़र सानी करें, इस पे थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो मैं समझता हूँ कम से कम एक कम्युनिटी की अगर मिसाल बनेगी तो वो दूसरी मसलक के लोग भी उसको फॉलो करेंगे। इससे पहले कि मैं दिल्ली के हालात अर्ज़ करूं, और जो मेमोरेंडम आज बनाया गया है उसमें नौकरियों की भी बात है, मैं भारत के संविधान और आइन के ताल्लुक़ से एक बात बताना चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट आइनी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस भी कम्युनिटी की जितनी मकदार है, जितनी पॉपुलेशन है, ज़मीन के नीचे से लेके हमारे मुल्क भारत में और आसमान की बुलंदियों तक जो भी वसाइल हैं उसमें उसका बराबर का हक होता है। तो जितनी भी शिया कम्युनिटी की पॉपुलेशन है मुल्क भर में और लखनऊ में, तो जितनी भी ना सिर्फ नौकरियां हैं, बिजनेस हैं, ठेकेदारियां हैं या दूसरे शोबे हैं, उसमें सबका कानूनी आईनी हक उन सब में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से हर एक कम्युनिटी का है, शिया कम्युनिटी का भी है, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये सोचने की बात है, ये फिक्र करने की बात है। और ये बावजूद इसके कि मौलाना कल्बे जवाद आप लोगों के कायद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वक्फ एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ा है और हम लोगों ने दोनों हाथों से लुटाया है, लेकिन ख़त्म होने को नहीं आ रहा है।
अब इसे आप बदकिस्मती समझें या जो भी समझें, या खुशकिस्मती समझें कि दोनों हाथों से लुटाया है लेकिन खत्म होने को नहीं आ रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो कानून अभी भी है, हालांकि इससे भी मजबूत कानून हो सकता था। 2013 में इस वक्त के कानून को अमेंड कराने में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन मेरी भी थी। जितना मजबूत ये कानून हो सकता था उतना नहीं है, लेकिन जितना मजबूत ये है उसका भी अगर वक्फ बोर्ड के जो हमारे मेंबर हैं, कारकुन हैं, अगर पूरी ईमानदारी से नहीं 10% ईमानदारी से भी काम करें तो कोई आज़ादारी के लिए वसीलों की कमी नहीं होगी। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कहीं से कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी पैसे। एक बात। दूसरी बात, कोई भी हमारी मस्जिद, कोई भी इमाम बाड़ा, उसकी मीनार या गुंबद ऐसी नहीं होगी जिसपे सोने की चादर ना चढ़ी, सोने की परत ना हो। ये 10% से बता रहा हूं मैं, सिर्फ इतना बुजुर्ग छोड़ गए। या अली, हाँ बस। और अगर कहीं सरकारें साथ देने लगे तो हर एक गुंबद, हर एक मीनार में हीरे जड़े होंगे। और मैं ये बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूं, ये ईमानदारी से कैलकुलेशन करके बात कर रहा हूं। इससे भी ज्यादा अगर थोड़ी कोई वक्फ बोर्ड मेहनत कर ले तो मैं शिया कम्युनिटी के लिए बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की वक्फ की प्रॉपर्टीज में इतना दम है कि एक भी शिया खानदान, अभी मैं मौलाना से पूछ रहा था कितनी पॉपुलेशन होगी शिया हजरात की उत्तर प्रदेश में, तो उसके अभी जब तक वैसा नहीं हुआ है वैसे तब तक अंदाजे से बता रहे हैं। तो एक भी फैमिली, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी शिया फैमिली उत्तर प्रदेश में वक्फ की इतनी नायाब प्रॉपर्टीज हैं आज की तारीख में भी बची हुई, एक भी शिया खानदान ऐसा नहीं होगा जो करोड़पति ना हो। कम से कम 50 लाख तो हर एक के हिस्से में आएंगे ही आएंगे। मैं ये बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि दे दिया जाए। मैं सिर्फ वक्फ की ताकत बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ ताकत बता रहा हूं आपको। अब आप लोग बिजनेस में अपने रोज इतना टाइम लगाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत वक्फ के लिए कर लें, थोड़ी सी कर लें तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी अगर किया जाएगा, तो अगर शिया कम्युनिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके रोजमर्रा के बिजनेस में काम करने में भी ये बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन होगा। और उससे एक और फायदा होगा कि जो वीरानों में प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उसको, क्योंकि आबाद हो जाएंगी, तो उस पर फिर कब्जे का या उसके चोरी करने का कोई खतरा भी मौजूद नहीं रहेगा। तो आप मेहरबानी करके अपना कुछ ना कुछ टाइम वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर भी लगाएं, और कैसे लगाएं उस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन मुझे ये बात आप लोगों से बार बार गुजारिश करने के लिए दिल इसलिए करता है कि आपके पास मौलाना कल्बे जवाद हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना एक बात होती है, सरकार से अपनी बात मनवाना, उसकी जहानत और हिम्मत, बहादुरी मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब के पास है। तो अब आप लोग सोच लो, मैं शिया कम्युनिटी की तारीफ कर रहा हूं या तनकीद कर रहा हूं। गलती आवाम की है, मेरा ये मानना है, आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब क्यों गलती है उसके लिए भी अर्ज कर देता हूं। मैंने अभी वक्फ की ताकत आपको बताई। एक इससे पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने थे, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत बहुत मुश्किल से मिली थी और उसमें मैंने पैरवी की थी उनको जमानत ना हो, और वो घर वापसी के बाद अभी बहुत रो भी रहे थे आजकल, वो देखा मैंने टीवी पे।
तो उनकी घर वापसी कराने में तो मैं और मौलाना कल्वे जवाद साहब उनकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि उनका घर, परमानेंट घर जो है वो जेल है। अब मौलाना की इजाजत के बगैर ही ये वादा कर रहा हूं उनकी तरफ से, और उन्हें मरने नहीं देंगे। मैं भी कहूंगा मौलाना भी दुआ करे, मैं तो दुआ करता हूं मरे नहीं वो। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे और वो ताउम्र एड़ियां रगड़ रगड़ के जेल में मरे। ये हम लोगों का वादा है उनसे, मरने नहीं देना उन्हें। तो लेकिन वो ये सब क्यों कर पाए? हजारों 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 वक्फ प्रॉपर्टीज का नुकसान क्यों कर पाए? आपकी कमी। ये समझ लीजिए, थोड़ी कड़वी बात मैं बोल रहा हूं लेकिन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की जायदाद किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नहीं होती है, किसी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है। वो अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का माल है, और अल्लाह के आप सिपाही हो, और आपका माल, अल्लाह का माल लुट रहा है आपके सामने और आप देखते हो। ये समझने की बात है। इसीलिए हौसला होता है किसी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर का, और किसी भी वक्फ बोर्ड के ओहदेदार का। आप लोग अपना माल के चौकीदार बनोगे नहीं, और जब आपकी उस पे कोई नजरबंदी नहीं होती तो चोरी होती है। ऐसा मौका ही क्यों मिले किसी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, किसी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर को, कोई भी हो चाहे वो। और पूरे इंडिया में एक भी वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, पूरे इंडिया में। अब चाहे ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है और अच्छी भी लगती है, चाहे वो अपना हो या पराया हो। नहीं तो इस गुंबद पे भी सोने की चादर होनी चाहिए थी, नहीं है, नहीं है। सोचना पड़ेगा, और उसका रास्ता एक ही है। आप लोग अपने अपने फैमिली में से एक एक आदमी का रोस्टर बनाओ। सरकारी नौकरी जो करते हैं उनको पता है ना रोस्टर क्या होता है। फैमिली में से रोस्टर बनना है कि वो आइडेंटिफाई करे हमारे आसपास कौन कौन सी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, और उसके लिए बेदारी पैदा करें। आप अपने रोजमर्रा के कामों में इतना ध्यान लगाते हो, ये आपके रोजमर्रा के कामों में भी काम आएगा। निकालें और उसके चौकीदार बने खुद। और अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर, कोई ओहदेदारान चोरी करेगा तो हम लोग बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं। मैं इसीलिए बार बार मौलाना का नाम क्यों ले रहा हूं, यहां तो ये है ना, फिर क्यों चोरी हो रही है, फिर क्यों कामयाबी नहीं मिल रही, तो कमी इस तरफ है, सामने वाली तरफ। तो एक एक वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अपनी नजर रखनी है। एक एक रजिस्टर बनाएं कि इसमें ये इसकी हिस्ट्री है। डायरेक्ट आए, मौलाना तो हर एक से मिलते हैं ना। और बहुत ही दुखी मन से मैं बात कह रहा हूं, जब हमारे जो चेयरमैन साहब बने यहाँ उत्तर प्रदेश शिया के, तो वो उनका इस्तकबालिया हुआ था। मैंने एक गुजारिश की थी, अगर वो अपना बड़ा समझते हैं तो ताकीद भी की थी कि मौलाना से पूछकर ही काम किए जाएं तो उसमें बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं, आप लोग मौलाना को एक नज़र से जानते हो, मैं मौलाना की एक और शख्सियत, जब मैं इनसे बात करता हूं तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे किस चीज़ का निज़ाम चलाना है उसकी भी समझ बहुत है। ये इनका शायद जो शख्सियत का पहलू है आप लोगों के सामने नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग तो सरकारों में रहे तो हमारी नज़र उसी चीज़ पे जाती है ज़्यादा। तो अगर मौलाना से पूछ के काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश में भी, तो ये हालात नहीं होंगे जो आज होंगे। तो ये इस बात का टेस्ट है। अगर कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पा रहा कहीं भी, तो आपको ये समझना चाहिए जब वक्त में इतनी ताकत है तो मौलाना की सलाह नहीं ली जा रही उसमें। बहुत माफी के साथ ये बात कह रहा हूं, वरना उत्तर प्रदेश के वक्फ में इतनी ताकत है। और हम सब लोगों की, जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हम सबका नाम जुड़ा हुआ है इनसे, हमसे सवाल होते हैं। दिल्ली में मुझसे भी सवाल होते हैं मौलाना की वजह से कि उत्तर प्रदेश में तो आपका चेयरमैन है, क्या हो रहा है। तो आप लोगों को उठना पड़ेगा, निगरानी करनी पड़ेगी। ये मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरी बात को इतना सा भी ध्यान देते। देखो, आपको 6 महीने में काया पलट ना हो तो हमें बताना।
अब पूरे मुल्क की बात करते हैं। मौलाना अभी गए थे, तबीयत मौलाना की भी नासाज रहती है। अब मुझे बड़ा दुख भी होता है कि इस हालात में भी चारों तरफ नज़र घुमाएं तो हमारे मसलकों के मौलाना हैं, 123 वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो दिल्ली की हैं वो 123 हैं, होंगी लाखों करोड़ रुपए की, लेकिन वो मिसालिया हैं। अगर ये 123 प्रॉपर्टीज गई तो इसका फॉर्मूला रिपीट होना है उत्तर प्रदेश में, बिहार में। मौलाना शबीब कासिम यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और इनसे भी मुझे बहुत हौसला मिलता है इनको देख के। बिहार में, बंगाल में, पूरे मुल्क में यही 123 वाला फॉर्मूला रिपीट होने वाला है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डली थी कि वक्फ का कानून खत्म कर दिया जाए। अभी किस्मत से वो डिसमिस हो गई है पिटीशन। वक्फ का कानून खत्म होने का मतलब आप समझते हो? फिर बचाव के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए ढाल छोड़ गए ना एक, वो हट जाएगी, फिर आप अंदाजा नहीं लगा सकते आज जो आप अपने आराम से बैठे हो। क्या आजादारी और क्या नमाज। अगर वक्फ एक्ट खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। बहुत लोग कहते हैं अरे ये कैसे हो जाएगा, बाबरी मस्जिद चली जाएगी आपकी आंखों के सामने से, कभी सोचा था? ये कैसे हो जाएगा, यही कहते थे ना। तो समझ लीजिए। तो मौलाना वहां आए थे, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही थी और उसकी जरूरत है कि हम लोग जाने दे देंगे, जाने नहीं देंगे वक्फ की प्रॉपर्टीज। ये मौलाना का जुमला मैं उधार लेके इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समझ लीजिए ना नमाजें रहेंगी, ना आजादारी रहेगी, ना मस्जिद रहेंगे, ना कब्रिस्तान रहेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मौलाना हर जगह क़यादत करते हैं। अब जब लड़ाई का टाइम है तो बहादुरी आएगा ना, बाकी आ नहीं रहे तो क्या करें। मौलाना को देखकर भी और लोगों में कुछ जज्बा जागे तो उसकी मैं दुआ करता हूं। अभी मैं वापस दिल्ली जाऊंगा और उस तहरीक पे हम दिन रात काम कर रहे हैं। आप लोगों से ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि उस तहरीक में शामिल हों, क्योंकि वो जिस तरह से करबला की तहरीक चली थी उससे कहीं बड़ी तहरीक चलाने का ज़रूरत है, आन पड़ी है, चलानी पड़ेगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अदालतों में अगर हमें किसी चीज़ के लिए भी इंसाफ चाहिए, किसी भी मजलूम तबके को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या दूसरी माइनॉरिटीज, तो 20% हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, 80% हमें सड़क से न्याय मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दोबारा अकेली ही है तो वही देनी पड़ती है। यहाँ आज़ादारी शुरू हुई, यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में अदालतों से जीते या पीसफुल प्रोटेस्ट से जीते आप लोग। दिल्ली में करबला की लड़ाई, मेहरौली की लड़ाई, हम लोगों ने, बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि 20% लड़ाई अदालतों में और 80% सड़कों पे हुई थी, तब भी पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। तो मैं यही गुजारिश करने आया था और मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूं। आज बीमार हूं तब भी आया हूं इस उम्मीद के साथ कि मुझे शिया कम्युनिटी पे बहुत उम्मीद, भरोसा और तवक्को है, रहती है। आप तो आज़ादारी करते हो, अभी मौलाना ने फरमाया 68 दिन आप अल्लाह के इमाम हुसैन के नज़दीक होते। इसीलिए आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है, आप लोग आगे बढ़े, शिया वक्फ की लड़ाई लड़े और उससे अहम है अल्लाह के सब वक्फ की लड़ाई में आप क़यादत करें। हम सब आपके पीछे खड़े होकर लड़ाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।